हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद यूके ट्रिपल एससी ने 2026 का पहला विज्ञापन जारी किया है ग्रुप सी पोस्ट का। और ये वैकेंसी निकली है आपकी 72 पोस्ट निकले हैं, ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। 17 अप्रैल से आप ये फॉर्म भर पाएंगे, 7 मई इसको भरने की लास्ट डेट है। संशोधन आप कर सकते हैं 11 से 13 मई। 21 जून को देखिए इस एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी गई है, यानी कि अनंतिम तिथि है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रस्तावित तिथि यही है। इसी को मान के आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान रखेंगे। और बहुत लंबे समय के बाद अभ्यर्थियों को यहाँ पे थोड़ा बहुत राहत मिली होगी, खासकर जिनके पास डीएल है और जो ड्राइवर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। हालांकि अच्छी वैकेंसी है, ड्राइवर की पोस्ट भी देखिए ग्रुप सी में लेवल 3 की पोस्ट है। जैसे कनिष्ठ सहायक होता है, आपका फॉरेस्ट गार्ड होता है, कांस्टेबल होता है, इसी प्रकार से लेवल 3 की पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें भी इंक्रीमेंट मिलता है, सभी चीजें होती हैं। सरकारी ड्राइवर भी किसी से कम नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, उत्तराखंड में ग्रुप डी की जॉब भी बहुत बड़ी जॉब है। अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना, ये आपको स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिले, आप कभी ना सोचें नौकरी छोड़िए। आप समय के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। समय बलवान होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी निकली है टोटल अलग अलग विभागों में, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग विभागों में पोस्ट निकली हुई है। और टोटल कितनी है? 72 पोस्ट है, ठीक है। कुल 72 पोस्ट है इसमें। और इसमें देखिए आपका पहली बार आयोग ने दिया है नोटिफिकेशन में कि इसमें आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड किसी में भी हो सकता है। जो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा 25 नंबर का। इसमें 25 क्वेश्चनों का पेपर होता है और 75 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है झाझरा देहरादून में, जहां पर आपका स्किल टेस्टिंग होती है। यानी कि ड्राइविंग आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो डीएल है आपने बनाया तो है, लेकिन गाड़ी चलाने का वाकई में अनुभव है नहीं है, उसके लिए 75 नंबर का क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। मात्र 25 मार्क्स का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। हालांकि इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा ना सोचे कि प्रैक्टिकल में ज्यादा लाऊंगा, इसमें कम भी आएंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में अगर आप ठीक ठाक गाड़ी चलाना सब कुछ आता है आपको, तो एक एवरेज स्कोर मोस्टली कैंडिडेट्स को मिलता है। तो इसमें जो अच्छे नंबर लाएगा रिटर्न एग्जाम में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम को भी हल्के में ना लें। बाकी देखिए आपका वाहन चालक के लिए जो क्वालिफिकेशन है, लगभग सब में एक ही जैसी क्वालिफिकेशन है। 18 से 42 साल इसमें एज है। लेवल 3 की पोस्ट है। पहली सैलरी मान के चलो आपकी लेवल 3 में, ठीक है। 21,700 से लेकर आपका इतने तक होती है, तो आप मान के चलो 21,700 ये बेसिक सैलरी हो गई इसकी। फिर डीए जोड़ लो इसमें, और डीए जोड़ के आपकी टोटल जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी इस ग्रेड पे में, वो लगभग 35,000 के आसपास आएगी, ठीक है। 35,000 प्लस ही आएगी अभी। फिर 2026 जनवरी से आपको पता है 8th पे कमीशन लगता है, तो 27 में सैलरी और अच्छी हो जाएगी। 8 पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मोस्टली जितने भी पोस्ट हैं ड्राइवर के, इसमें 8th पास दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ आपके पास हैवी या लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। या तो आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यह है, जितने भी पोस्ट है सभी पोस्टों में एक कंडीशन है कि आपका लाइसेंस विज्ञप्ति निकलने की डेट से 3 साल पुराना होना चाहिए। यानी कि आज विज्ञप्ति निकले 10 अप्रैल 2026 को, ठीक है, और आपका लाइसेंस 10 अप्रैल 2023 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और ना भरें, खाली पैसे वेस्ट ना करें। साफ साफ आपका दिया गया हर वैकेंसी में, हर पोस्ट में दिया गया कि कम से कम जो आपका लाइसेंस है 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी तो एक्सपीरियंस भी होगा ना। बंदे ने 3-4 साल पहले लाइसेंस बनाया होगा, तभी तो इतने टाइम का एक्सपीरियंस होगा उसको। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको, ठीक है। बाकी वाहन चालक आप देख सकते हैं अलग अलग विभागों में, इनका भी सेम क्राइटेरिया 8 पास होना चाहिए। 8 पास के साथ साथ आपका वही आपका क्या होना चाहिए, 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही आपका या तो भारी वाहन हो गया या हल्के वाहन, ठीक है, यथा स्थिति जो भी है, भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्रवर्तन चालक जो आरटीओ में ड्राइवर की वैकेंसी आई है, तो इसमें भी आपका सेम 18 से 42 एज है और 8 पास होना चाहिए। यथा स्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल पुराना, ठीक है। चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी। देखिए 25 अंकों का इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का इसमें ड्राइविंग परीक्षा होगी। रिटर्न एग्जाम आपका जो 25 अंकों का होगा, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। आधा घंटा आपको इसके लिए दिया जाएगा। और मेरे को तो लगता है कि इस बार आयोग इसका ऑनलाइन ही पेपर कराएगा, क्योंकि आयोग ऑनलाइन पेपर कराने के लिए पहले भी कई बार विज्ञप्ति दे चुका है कि हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे छोटे एग्जाम होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें आपके आवेदन आएंगे नहीं, ठीक ठाक आवेदन आएंगे। एज की कट ऑफ एज है आपकी 1 जुलाई 2026 से 1 जुलाई 2026 को आपको न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें देखिए आपका इसको भरने के लिए आपके पास निम्न में से एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो आपका नाम उत्तराखंड के किसी सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए या स्थायी निवासी होने चाहिए,
या आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल या इंटर किया हो। इन 3 कंडीशन में से कोई भी आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें अगर मैं शुल्क की बात करूं भाई, शुल्क इसमें आपका खिलाड़ियों के लिए भी रिजर्वेशन है, शुल्क 300 रुपए होगा। जनरल के ओबीसी के लिए 300 है, SC ST EWS के लिए 150 है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शायद इसमें वैकेंसी होगी नहीं, ये वैसे ही दिया हुआ है। ऑर्फन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है इसमें, ठीक है। ड्राइवर में देखिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी शायद नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी देख लो परीक्षा पाठ्यक्रम देखिए आपका, इसमें मैं आपको बता चुका पहला लिखित परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र होगा वाहन चालक और सामान्य ज्ञान, इसमें क्वेश्चन बनेंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर 0.25 का माइनस मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 75 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपको गाड़ी चलानी होगी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पाते समय जो भी हमारे सड़क के सिंबल होते हैं, उसके अलावा टर्निंग वगैरह देखी जाती है, पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका। झाझरा में सेंटर है आपका, सेला कुई वाली रोड में, देहरादून में, ठीक है, वहां पर आपका एक स्किल टेस्ट होता है। बाकी जो आपका रिटर्न एग्जाम बनेगा, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या होगा देखिए, तो रिटर्न एग्जाम में 25 नंबर में आपका देखिए 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा यूनिट 1 में, वाहन चालकों के लिए आवश्यक नियम और विनियम, ठीक है। तो इस पे देखिए अगर हम कोशिश करेंगे, पूरी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989, मोटरयान चालन विनियम 2017, रखरखाव और तकनीकी ज्ञान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। इतने से आपके देखिए 15 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस ज्यादा बढ़ा है, इससे आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे, 5 से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे और 5 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड GK के बनेंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह से, ठीक है। यानी कि 5 की उत्तराखंड GK आएगी, 5 का करंट अफेयर आएगा, 15 नंबर का मोटरयान अधिनियम से संबंधित या जो भी आपका सिलेबस होता है मोटर चालक का, उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका सिलेबस है 25 नंबर का। इसमें देखिए जो अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं अमूमन देखा लास्ट एग्जाम में भी जो हुआ था, लगभग आपके अभ्यर्थी के वही नंबर थे, किसी के 67 थे, किसी के 65 थे एवरेज मार्क्स। जो रिटर्न में अच्छे नंबर लाया था वो आगे हो गया था फिर, ठीक है। प्रैक्टिकल में ज्यादातर कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स मिलते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, फिर रिटर्न मार्क्स के ही नंबर काम आएंगे मेरिट में आने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है भाई, प्रिपरेशन करो, अच्छी पोस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ उत्तराखंड में कोई भी जॉब छोटी नहीं है, इसलिए जिसको भी आती है ड्राइविंग, कुछ समय के लिए वो ऑप्शनल इसमें रोजगार के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जॉब ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आगामी 17 मई के ग्रुप सी री एग्जाम के लिए 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स बाइलिंगुअल है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब विज्ञप्ति का दौर शुरू हो चुका है, मेरे को लगता है धीरे धीरे फिर आपकी अन्य विज्ञप्तियां भी जल्दी ही जारी होंगी।